हेलो गाइस, तो ये है ट्रिपल एक्स कोर्स और आज से हम अपनी डीएसए जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली अब ये चल रहा है 2026 में अगर आपको जॉब सिक्योर करना है तो आपके पास रियल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैचुरेशन इतनी हो गई है कि अब वो वाला काम नहीं है कि आप डिग्री कर लो और उसके बाद आप अज्यूम करो कि आपको किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी जॉबलेस रह सकते हैं सालों साल अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। आज से हम डीएसए जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज मैंने चूज़ की है इसमें पाइथन इसलिए क्योंकि एक तो ये बिगनर फ्रेंडली है और इसके अलावा बैक एंड AI ML वगैरह हम आगे कोर्सेज करेंगे तो उसके अंदर भी ये काम आएगी। फाउंडेशन अभी से हम सेट कर लेंगे। तो इसके अंदर मैंने जो रोड मैप बनाया हम स्टार्ट ले रहे हैं अरेज से, ठीक है। और हम सारे जो अपने टॉपिक्स हैं वो पहले अरेज में कवर करेंगे। इससे इतनी गारंटी ज़रूर है कि आपके 80% प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आपका अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि बेसिक्स और PF लेवल तक तो आप लोग पढ़ के आए हैं। हम मेजर फोकस करेंगे डीएसए पे, ठीक है। अब बेसिक्स, लूप्स, सिंटैक्स वगैरह ये मैंने नहीं सिखाना, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगी। लॉजिक बिल्डिंग पे हमारा मेजर फोकस होगा। आज हम जो टॉपिक करने लगे हैं वो है प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम के मज़ीद आगे से ये 5 पैटर्न्स हैं जिनसे सवाल आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक, उसके बाद सब अरे सम, फिर रेंज की हुई, फिर प्रीफिक्स सम प्लस DD, ये जो है ये एडवांस लेवल के होते हैं। उसके बाद वेटेड रैंडम मैं डिस्कस नहीं करूँगी, इसको आप लोग ऐसा होमवर्क ले लें, 1-2 सवाल कर लें, मोर देन इनफ होगा। अब बेसिक जो है उसमें सारे इजी लेवल के होंगे, वो आप लोगों को आराम से आ जाएंगे, आप लोगों को लगेगा बहुत आसान है। सब अरे सम में आपकी रियल जो लॉजिक बिल्डिंग बिल्ड होगी वो सब अरे सम में होगी, ठीक है। उसको आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद रेंज क्यूरी और एडवांस लेवल के हम करते रहेंगे। मोस्टली जो है स्टार्टअप में चले जाएं या आप किसी भी और कंपनी में आप दे रहे हो तो एक ना एक सवाल प्रीफिक्स सम से ज़रूर आ जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स सम होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक सब अरे है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है ये प्रीफिक्स सम का, ठीक है। एक अरे है, उसमें से आपने सब अरेज का काउंट निकालना है, काउंट जो कि इक्वल हो k के, और k आपको गिवन होगा। जैसे इसमें मैं k दे दूँ आपको 2, ठीक है। अब सब अरेज का काउंट निकालना है जिसका सम k के इक्वल है। एक हमें नज़र आ रहा है 1 + 1 2 ये है, और एक नज़र आ रहा है 1 + 1 2, तो काउंट हमें रिटर्न करेगा 2, ठीक है। 2 रिटर्न करेगा काउंट हमें। अब ये क्या ह्यूमन नेचर है कि सबसे पहले हम तो सोचते ही ब्रूट फोर्स में, ठीक है। अब ब्रूट फोर्स हमें ये कहता है कि एक I का लूप बना दो 0 से N तक, राइटिंग को माफ़ करेंगे। एक J का लूप बना दो I से लेके N तक, और ये उसके बाद आप जो हो हर आइट्रेशन पे सम कैलकुलेट करते रहो, फिर सम पे कंडीशन लगा दो कि ये k के इक्वल है या नहीं। अगर होगा तो फिर ठीक आप काउंट बढ़ा दोगे, अगर नहीं होगा तो काउंट को कुछ नहीं करोगे, और ये जो है ये n² में चला जाएगा। लेकिन रिक्रूटर्स हमसे चाहते हैं कि हम उनको ऑप्टिमल सोल्यूशन दें। अब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है? ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन है इसका प्रीफिक्स सम वाला। प्रीफिक्स सम क्या कहता है, क्योंकि ये सवाल हम अभी आगे करेंगे भी। इसमें जो है हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, ये डिक्शनरी हम एक बना लें, C++ कर रहे हैं तो हैश में आप बना लें, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर अब कीज़ के अंदर आप दे देंगे जो भी आप इसका रनिंग सम कैलकुलेट करें वो इसके अंदर कीज़ के अंदर देते रहेंगे, और जो काउंट होगा इसका वो आप इसकी वैल्यूज़ में दे देंगे, ठीक है। और आप चेक करते रहेंगे, इसका टोटल सम आप निकाल सकते हैं। टोटल सम में से आप उसका करंट सम माइनस करते रहेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे जो भी उसका रिमाइंडर आ रहा है वो इधर आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको मिल रहा है तो उसका जो रिस्पेक्टिव काउंट है वो आप इंक्रीमेंट भी कर देंगे और रिटर्न भी कर देंगे एट द एंड, ठीक है। तो ये सिंपली ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा O ऑफ n में। तो अब तक आपको ये समझ आ गई होगी कि प्रीफिक्स सम ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन देता है और इसकी हमें ज़रूरत क्या है। अब सबसे पहले हम ये सवाल कर लेते हैं, रनिंग सम निकालने हैं इसमें, ठीक है। बेहतरीन आसान तरीन सवाल है ये, आपको कभी भी इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हर अगले सवाल में आपने रनिंग सम निकालना है। तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है एक अरे, हाँ अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो तो फिर उन्हें शायद ये आ भी जाए। ये आपको गिवन है एक लिस्ट। अब इसमें आपको इन्होंने कहा कि आउटपुट में आपने रनिंग सम देना है। 1 1 1 + 2 3 1 + 2 + 3 6 1 + 2 + 3 + 4 10। तो ये आपने रिटर्न कर दिया। अब हम कैसे करेंगे,
हम इसमें सिंपली एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन नम्स, ठीक है, और रनिंग सम प्लस इक्वल्स टू आई। पहले रनिंग सम को हम इनिशियलाइज भी करा लेते हैं 0 से, गुड प्रैक्टिस है, ठीक है। रनिंग सम इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे रनिंग सम प्लस इक्वल्स टू आई हो गया। और उसके बाद जो है हम एक रिजल्ट की लिस्ट बनाते हैं और रनिंग सम को उसमें अपेंड करते जाते हैं, रिजल्ट डॉट अपेंड रनिंग सम, और फिर हम रिटर्न दिस, ठीक है। अब ये बेसिकली हो क्या रहा है समझेंगे इसको। आपने वेरिएबल बना लिया रनिंग सम का, एक आपने लिस्ट बना ली रिजल्ट की। अब रनिंग सम में आप जैसे ये नाम्स है, जैसे जैसे यहाँ पे आप जा रहे हो, पहले आपने 1 ऐड किया और आपने रिजल्ट में 1 अपेंड कर दिया, फिर 1+2 ऐड किया और उसके बाद दूसरी लाइन में आपने उसको अपेंड कर दिया, ठीक है। इस तरह आप जा रहे हो, फिर एंड में आप लिस्ट को रिटर्न कर रहे हो। अब इसमें इन प्लेस वाली चीज़ इन्होंने नहीं मांगी हुई थी, इसलिए मैंने इन प्लेस नहीं किया। अगर इन प्लेस करेंगे तो उसमें बस एक चीज़ लगेगी, एक लूप लगेगा यहाँ पे लेंथ ऑफ नम्स तक, और नम्स आई इक्वल्स टू नम्स आई -1 प्लस नम्स आई। और ये जो है इसको हम लेकिन लूप को स्टार्ट करेंगे 1 से लेके नम्स की रेंज तक, उसकी टोटल लेंथ तक। और ये 1 से क्यों स्टार्ट करेंगे ये अब आप लोगों ने होमवर्क में देखना है, क्यों करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आसान से सवाल हैं, आप लोगों ने सारे खुद भी अटैम्प्ट ज़रूर करने हैं, ओके। अब ये हो गया और ये सबमिट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम अगले सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है पिवट इंडेक्स वाला। गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, कैलकुलेट द पिवट इंडेक्स ऑफ दिस अरे। पिवट इंडेक्स, अच्छा ठीक है, अभी हमें समझ आ गई है। यहाँ पे पिवट इंडेक्स क्या है 3, 0 1 2 3, ये जो 6 है ये पिवट इंडेक्स पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो इसका राइट साइड वाला सम है 5 + 6, ठीक है, वो इक्वल टू 11 है। 1 + 7 + 3 ये भी इक्वल्स टू 11 है। लेफ्ट साइड का सम और राइट साइड का सम जहाँ भी इक्वल आ जाएगा वो पिवट सम, और वो जो इंडेक्स होगा उसको हम पिवट कह देंगे, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा सवाल है। अब इसको हम किस तरह से करें? एक तो इसकी अप्रोच आप लोगों को आ रही होगी कि हम लेफ्ट से अलहदा सम निकालना शुरू कर दें, राइट से अलहदा, ठीक है। लेकिन अभी हम प्रीफिक्स सम के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हैं, तो इसको क्या करें हम? सोचें ज़रा, मैं कहूँगी पॉज करके आप लोग सोचें, क्योंकि जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं आएगा। तो बेसिकली ये है कि अगर हम इसको देखें, लेफ्ट सम, ये लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस करंट सम जो है ये इक्वल्स टू टोटल सम है, ठीक है। और पाइथन में टोटल सम निकालना तो मसला ही नहीं है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल। हमें समझ आ गई हमें टोटल तो रिक्वायर्ड है। टोटल हमने निकाल लिया, टोटल इक्वल्स टू सम नम्स। अब हमने टोटल निकाल लिया। अब इसके बाद हमें पता है हमें लेफ्ट सम भी कैलकुलेट करना ही करना है और राइट सम भी कैलकुलेट करना ही करना है, ऑल्दो भी हमें फॉर्मूलाज नहीं पता इसके। अब सही है। अब लेफ्ट सम जो है क्योंकि वो अरे के स्टार्ट से कैलकुलेट होना शुरू हो रहा है, तो अगर हम एक लूप लगाएं और वहाँ से हम लेफ्ट सम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। लेफ्ट सम बेसिकली यहाँ पे एज ए रनिंग सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रनिंग सम जैसे हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम लगाएं फॉर आई इन रेंज लेन, अच्छा नहीं, रेंज लेन नम्स। अब पूरी ये रेंज तक जा रहा है और हम लेफ्ट सम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेफ्ट सम प्लस इक्वल्स टू लेफ्ट सम प्लस नम्स आई, यानी कि करंट इंडेक्स इसमें बार बार ऐड होता जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट सम हमारे पास आ गया, टोटल सम हमें पता है। अब राइट सम क्या होगा? राइट सम है लेफ्ट सम प्लस करंट सम प्लस राइट सम टोटल सम के इक्वल है। तो अब अगर हम इक्वेट कर लें इस तरह से कि टोटल हमें पता है, टोटल माइनस लेफ्ट सम माइनस
ये जो करंट है, करंट भी हमें पता है हम इस वक्त कहाँ पे, नम्स आए पे, माइनस करंट, ये जो है ये इक्वल है राइट सम के। अब ये हम आराम से कर सकते हैं ना। अगर आपको नहीं समझ आ रही, ड्राई रन करके देखें, मैं करके देखती हूँ आप लोगों को। इसको हम न्यू कर लेते हैं और ये हमारे पास है 1 7 3 6 5 6, ये 11, ये 11 और ये पिवट, ठीक है। अब ये जो है ये हमें कह रहा है ये लेफ्ट सम है, ये करंट है, ये राइट सम है और ये सारा टोटल है। टोटल हम कह रहे हैं जी लेफ्ट सम प्लस करंट प्लस राइट सम। तो इस हिसाब से राइट सम हमारा हुआ टोटल माइनस लेफ्ट सम माइनस करंट। चलो फॉर्मूला मिल गया और ये सारा सवाल है मुझे आराम से अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने लेफ्ट सम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, अब राइट सम का हमें फॉर्मूला पता चल गया है। राइट सम इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट सम माइनस नम्स आई, ये हमारा राइट सम हो गया। फिर हमने चेक करना है अगर तो लेफ्ट सम इक्वल्स टू राइट सम आ गया, यही तो वो हमसे मांग रहा है, लेफ्ट सम राइट सम के इक्वल आ जाएगा, वहीं पे आपने आई को रिटर्न कर देना, ये वहाँ पे इंडेक्स आपको मिल गया। और अगर ऐसा नहीं होता किसी एक कंडीशन में, जैसे यहाँ पे लेफ्ट सम राइट सम के इक्वल आ ही नहीं सकता, तो फिर आपने रिटर्न -1 कर देना, ठीक है। और ये हमारा सॉल्व हो गया है। देखते हैं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की इसमें, क्यों भाई क्यों। टोटल इज सम नम्स, लेफ्ट सम इज 0, राइट सम जो है टोटल माइनस लेफ्ट सम माइनस नम्स आए। अगर लेफ्ट सम राइट सम के इक्वल है तो फिर रिटर्न आए, अगर लेफ्ट सम प्लस नम्स आए रिटर्न -1। और सही आना चाहिए सुना, तो ये पहले वाला क्यों गलत आ रहा है। दोबारा से देख लेते हैं क्यों गलत आ रहा है। एक हमने टोटल निकाल लिया, लेफ्ट सम ऊपर वाली चीज़ हमारी बिल्कुल ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेन नम्स तक गया, राइट सम जो है टोटल माइनस लेफ्ट सम माइनस नम्स आई, ये तो सही है। उसके बाद लेफ्ट सम अगर तो राइट सम के इक्वल है तो फिर हमने आई रिटर्न करना है, वरना लेफ्ट सम इज लेफ्ट सम। अच्छा जी, हम लेफ्ट सम ऐड भी कर रहे हैं और प्लस इक्वल्स टू भी लिख रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट सम इक्वल्स टू लेफ्ट सम प्लस नम्स आए तो काम हो जाएगा। हमने ये गड़बड़ कर दी थी और ये चल रहा है और ये एक्सेप्ट हो गया। और अब हम सबमिट कर देते हैं इसको। हो रहा है और ये हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलो सवाल आसान था, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, लेकिन सिंटैक्स की गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं। लॉजिक आपको बनानी आ जाए तो वो काम है असल। उसके बाद आ जाते हैं लेफ़्ट एंड राइट सम डिफरेंस, ठीक है। ये पहले की तरह का ही है, आपको समझ आ रही है, आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी कि अभी हमने ये किया, इसी तरह का हमने बिल्कुल सवाल किया, ठीक है। लेफ़्ट सम आपने निकालना है, राइट सम निकालना है और उनका डिफरेंस बताना है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वो ये कह रहा है कि 4 + 8 + 3 12 13 14 15, इसका जो राइट सम है वो 15 है, ठीक है 15, और इसका जो लेफ्ट सम है वो 0 है, क्योंकि इस साइड पे कुछ है नहीं। 15 - 0 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस इंडेक्स पे आ जाएं तो इसका 8 + 3 11 11 - 10 1 आएगा। राइट सम माइनस लेफ्ट सम या लेफ्ट सम माइनस राइट सम, जो भी कर लो, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी लेनी है। अब यहाँ पे आ जाएं 14 - 3 11। अब यहाँ पे आ जाएं 22 - 0 22।
तो आपने लेफ्ट सम और राइट सम का डिफरेंस देना है। अभी हम जो पीछे करके आए ना क्वेश्चन, इसकी लॉजिक बिल्कुल सेम वैसी की वैसी है। राइट सम हमें पता है टोटल माइनस लेफ्ट सम माइनस करंट, ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला पता है, सेम फॉर्मूला यूज होगा। फाइनल सम हमने जो है फाइनल सम हमें पता है राइट सम माइनस लेफ्ट सम की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी और रिजल्ट के अंदर हम फाइनल सम को अपेंड कर लेंगे और फिर एंड में रिजल्ट हम देते रहेंगे, ठीक है। मतलब कि आपने, मैं इसकी अप्रोच बताती हूँ, करेंगे आप लोग खुद। रिजल्ट की एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अच्छा जी, चलें फिर मैं इसकी अप्रोच आपको बता देती हूँ, क्योंकि अप्रोच बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन आप ट्राई इसको खुद करेंगे क्योंकि चेंज कुछ हो ही नहीं रहा, फॉर्मूला आपके पास है। अब इसमें सबसे पहले जो है आप करेंगे, एक आपने लिस्ट बना लेनी है, जैसे रेस बना ली रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट के अंदर आपने स्टोर क्या करना है, लेफ्ट सम माइनस राइट सम का जो एब्सोल्यूट आंसर है वो आपने स्टोर करना है। अब आप बिल्कुल उसी तरह लेफ्ट सम निकालेंगे एज रनिंग सम, जैसे हमने कैलकुलेट किया था वैसे, ठीक है। राइट सम का हमें फॉर्मूला बता दिया मैंने, वो फॉर्मूला लगाएंगे। कंडीशन आप ये डालेंगे कि लेफ्ट सम राइट सम, पीछे हमने एक कंडीशन डाली थी कि लेफ्ट सम और राइट सम इक्वल है। अब आप कंडीशन ही डालेंगे, अब आप कहेंगे लेफ्ट सम माइनस राइट सम जो होगा उसका आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली और उसको आपने स्टोर करा दिया अपने आंसर में, और आंसर जो है आप हर आइट्रेशन में अपेंड करते रहेंगे अपने रिजल्ट में। ये इस तरह से आपने सॉल्व करना है और आराम से ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा मिनिमम वैल्यू टू गेट पॉजिटिव। अच्छा, अब आया मज़े का सवाल। पहले तो बिल्कुल ही बच्चों वाले सवाल थे ना, आसान ये भी है, बहुत आसान है, लेकिन सवाल को उन्होंने लिखा मज़े से हुआ है। अभी हम समझ लेते हैं, पहले सवाल समझ लेते हैं। वो ये कह रहे हैं हमें मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिससे हम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। अब एग्जांपल से बेहतर तरीके से हमें समझ आ जाएगा। जैसे ये उन्होंने हमें एक अरे दे दी, अब इसमें उसने स्टार्ट वैल्यू आउटपुट में दिया 5 और उसमें उसने बताया कि इस अरे में से अगर हम स्टार्ट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं 4, जैसे कि अगर हम कर लें तो 4 के साथ, क्योंकि आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है, ये आपके सामने है ना, 4 माइनस 3 किया 1 आ गया, 1 प्लस 2 किया 3 आ गया, 3 माइनस 3 किया तो बिल आखिर 0 आंसर आ गया। अब जो 0 है वो 0 नहीं आना चाहिए, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1 ही आंसर आना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा स्टार्ट नंबर लेना है कि उसमें से आप ये पूरी अरे उसमें जो है ऐड कर दें स्टार्टिंग वाले में, और आंसर जो है आपका ग्रेटर देन 1 ही हो। नेगेटिव नंबर्स हैं, इसी वजह से यहाँ पे मसला है और ये हमने करना है। अब हमें बेसिकली हमें करना क्या है, ज़रा सोचें तो हमें पता चलता है कि हमने स्टेप बाय स्टेप रन करना है और रनिंग सम जो है ना उसका लोएस्ट पॉइंट देख रहे हैं ताकि हम मिनिमम स्टार्ट वैल्यू निकाल सकें। अब रनिंग सम हमने निकालना है और उसका लोएस्ट पॉइंट हर किसी में देखना है ताकि हम मिनिमम स्टार्ट वैल्यू निकाल सकें। ये बात आपको समझ आ गई है ना, यही तो हो रहा है, हमने स्टार्ट में ये सारी अरे ऐड करनी है ना, और इससे हमें पता चल गया कि रनिंग सम तो हमने निकालना ही निकालना है, लेकिन उसने ऊपर एक मिनिमम का भी वर्ड यूज़ कर दिया जिससे हमें पता चल गया रनिंग सम का मिनिमम वाला निकालना है। अब हम इसको करके देखते हैं और फिर हमें पता चलेगा। अब जैसे हम एक मिनी बना लेते हैं, मिनी को हम 0 रख देते हैं। अभी आप मुझे कहेंगे कि 0 तो अलाउड ही नहीं है, तो उसको हम एंड में 1 माइनस 0 कर देंगे तो वो मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं नम्स के अंदर, फॉर आई इन नम्स, ठीक है, एक लूप लग गया। रनिंग सम को हम रुके हैं, रनिंग सम इक्वल्स टू 0 और रनिंग सम में ये ऐड करते रहते हैं, रनिंग सम प्लस इक्वल्स टू आई, ठीक है। और मिनी जो होगा वो रनिंग सम का मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। मिनी इक्वल्स टू या तो मिनी खुद होगा, मिनी होगा मिनी खुद होगा, या फिर रनिंग सम होगा, जो इन दोनों में से मिनिमम होगा वो हमने मिनी रखना है। और इसके बाद हमने एंड में रिटर्न कर देना है मिनी को। 1 माइनस मिनी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने मिनी को 0 लिया है और
हम रन करके देखते हैं और ये टेस्ट केसेस पास हो गए। कोड आपका 2 लाइनों का है, सोचना आपने लॉजिक बनाते हुए। अब ये बात आपको देख के साथ पता चल रही है कि उसने जो है, क्योंकि सारा हमने ऐड करना है। अभी हम सोच ही प्रीफिक्स सम की कॉन्टेक्स्ट में रहे ना, तो हमें तो समझ आ रही है कि हम रनिंग सम निकालेंगे और उसका मिनिमम पॉइंट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में आप कंफ्यूज होंगे जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा और आप इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोच रहे होंगे। ये चीज़ें देखने की, हम इसको सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं, और ये चीज़ें सिर्फ आपको प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। और ये 100% रिजल्ट आ गया, हो गया, ग्रेट, ये हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल है, मिडल इंडेक्स फाइंड करना है और लेफ्ट मोस्ट मिडल इंडेक्स इंडेक्स। अच्छा जी, तो फिर ये सवाल देखा देखा लग रहा है ना, एक दफा गौर से पढ़ें, देखा देखा लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि आउटपुट जो है वो 3 दिए, क्योंकि 0 1 2 3 ये आउटपुट है आपका, क्योंकि 2 + 3 - 1 4 और यहाँ भी 4, लेफ्ट सम राइट सम के इक्वल आ रहा है इस इंडेक्स पे। और इसका आउटपुट आपने दिया है 2, क्योंकि राइट सम और लेफ्ट सम दोनों 0 आ रहे हैं इस इंडेक्स पे। फिर से लेफ्ट सम राइट सम वाली प्रॉब्लम। राइट सम का हमें फॉर्मूला पता चल गया। अब देखें, एक फॉर्मूला और ये तीसरी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, ठीक है ना, बिल्कुल ये वही सेम चीज़ है, कोई इसमें फ़र्क ही नहीं है। हमने लेफ्ट सम हमने रनिंग सम की तरह कैलकुलेट करना है, राइट सम का हमें फॉर्मूला पता है। अगर राइट सम लेफ्ट सम के इक्वल आ जाएगा तो हमने आई को रिटर्न कर देना है जिसपे नम्स पे लूप लग रहा है, अदरवाइज हमने -1 रिटर्न कर देना है। ये आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। अब हम गए हैं अगले सवाल पे। अब हमारा अगला पैटर्न स्टार्ट हो रहा है असल में, ये सब अरे सम वाला। अब इसको और से हमने समझना है, अभी तो हमने सिर्फ बेसिक्स कवर किए हैं, ठीक है, और वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई हैं। अच्छा, अब ये पहला जो सवाल है, अच्छा पहले वाला सवाल तो हम ऊपर पहली एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कंपैरिजन किया था कि हम ब्रूट फोर्स में करें। अच्छा, यहाँ से मैंने हटा दिया था, चलें ब्रूट फोर्स में करें तो फिर उसमें n² की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, लेकिन हमने उसमें करना है प्रीफिक्स सम में करेंगे, डिक्शनरी बना के जिसके वैल्यूज़ में काउंट आएगा और की में हमारा सम आता रहेगा, तो इस तरह बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हमें ये तो पता है कि हमने प्रोग्राम डिस्कस कर चुके हैं, कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रनिंग सम तो हमें पता है हमने निकालना है, इसमें रनिंग सम 0 कर दिया, ठीक है। ये हमें पता है कि हमने एक डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी अब हम उसके बाद मैप बनाया और उसमें हम, अच्छा 0 को हम 1 दे देंगे। क्यों देंगे, अब ये सवाल है। 0 को हम 1 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक दफ़ा 0 आ गया, शुरू का सम तो 0 ही होगा ना, तो 0 एक दफ़ा तो काउंट उसका हो गया, एक दफ़ा तो वो सीन हो गया, 0 का काउंट जो है वो 1 आ जाएगा, पहला सम ही 0 होता है। बात समझ आ रही है ना। ये अरे है, यहाँ से पहले तो इसका सम, अभी रनिंग सम हमने यहाँ से कैलकुलेट शुरू करना है पहले इंडेक्स से, लेकिन पहले इंडेक्स से पहले तो इसका सम 0 ही होगा इससे पीछे, तो 0 एक दफ़ा सीन हो गया और उसको हमने 1 कर दिया। अब जो है यहाँ से हम करेंगे, एक हमारा लूप लगेगा फॉर i in nums। यहाँ पे हमने रनिंग सम कैलकुलेट करते रहना है, रनिंग सम प्लस इक्वल्स टू i, और ये हमें समझ आ गई है। अब हमने ये देखना है, हमने डिक्शनरी की मैपिंग क्या बनाई थी, रनिंग सम होगा, नहीं सम होगा और उसकी दूसरी तरफ क्या होगा, उसका काउंट होगा। तो हमें समझ आ गई है कि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहना है, ठीक है ना। काउंट अब क्या होगा, काउंट होगा, काउंट हमने एक वेरिएबल बनानी है, नहीं बनाया, पहले काउंट का वेरिएबल बनाते हैं। रिटर्न तो हमने काउंट ही करना है ना, कि वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 इस तरह से, सही है। काउंट अब हो जाएगा काउंट प्लस इक्वल्स टू, हमने mp बनाया है, mp डॉट गेट रनिंग सम माइनस k, 0।
ये अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, सारा निचोड़ ये, जैसे लेफ्ट सम और राइट सम में एक फॉर्मूला था, इसमें ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, इस पे गौर कर लें। ये अब ऐसा क्यों है? रनिंग सम माइनस के क्या, ये भी सेम उसी तरह का फॉर्मूला है कि ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, कि हमारे पास गिवन है, हाय हाय, कि हमारे पास गिवन है और हमने हर हाल में कि अब इस केस में एग्जांपल थी 2 और ये 1 1 1 और यहाँ पे ये 1 ये 1, ठीक है। रनिंग सम जो है यहाँ से कैलकुलेट होना शुरू हुआ है और ये रनिंग सम है, ठीक है। रनिंग सम प्लस करंट होता है हमेशा, ठीक है। अब रनिंग सम जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं रनिंग सम माइनस के, रनिंग सम माइनस के क्या होगा? रनिंग सम फर्ज करो इस पहले इंडेक्स पे 1 है और के जो है वो 2 है, तो हमारे पास क्या बच गया? हम चेक करेंगे ये उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, -1 इधर आ रहा है मैपिंग में कि नहीं आ रहा। और रनिंग सम माइनस के अगर तो 0 हो जाएगा तो फिर तो हमें मिल जाएगा ये, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। और डिफ़ॉल्ट में भी हमने 0 सेट किया हुआ है। अब ये हमने इसको गेट कैसे करना है, मैप के अंदर स्टोर कैसे कराना है, काउंट की तो हमें समझ आ गई, अब मैप के अंदर स्टोर कराना कोई मसला ही नहीं है। मैप रनिंग सम इक्वल्स टू mp.get, mp के बनाया mp.get रनिंग सम 0 प्लस 1। अब हमें पता है हमने जब भी इसकी फ्रीक्वेंसी काउंटिंग करनी होती है तो उसका एक हमारे पास ये इसी तरह हम डिक्शनरी में फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं और ये हमारे पास काउंट होता रहेगा और फिर काउंट में हम वो स्टोर भी करते रहेंगे और एट द एंड हम रिटर्न काउंट कर देंगे। 2 लाइनों का कोड है, सोचने की बस बात है, देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो गया, एक्सेप्ट हो रहा है, डिक्शनरी की वजह से काम इतना आसान हो गया। ओके, एक्सेप्ट हो गया। चलें अब हम जा रहे हैं अगले सवाल पे। अगली प्रॉब्लम है गिवन एन अरे रिटर्न टू। अच्छा, अगर तो गुड अरे है तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब गुड अरे की कंडीशन क्या है? लेंथ एटलीस्ट 2 होनी चाहिए और सम जो है मल्टीपल ऑफ के होना चाहिए। पीछे हमने क्या कहा था? जो उसका सम है वो के इक्वल होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ के होना चाहिए। फर्क आ गया, तो बनेगी तो डिक्शनरी। अब हमें समझ आ रही है सब अरेज की बात हो रही है तो हमने डिक्शनरी तो बनानी है, लेकिन डिक्शनरी की मैपिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। पिछली बार सम था, इस बार उसने हमें एक ये फॉर्मूला भी दे दिया है बताने के लिए कि मल्टीपल हो सकता है। अब अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हमने उसकी मैपिंग सम और काउंट से दे दी थी। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल्स को भी देख रहे हैं तो फिर उसकी काउंटिंग सिर्फ सम से तो नहीं ना हो सकती। उसकी काउंटिंग हमें पता है, पहले हमने रनिंग सम माइनस के को चेक किया, ठीक है। पिछले सवाल में हमने रनिंग सम माइनस के को चेक किया, ये हमारा रिमाइंडर था। इस बार हमारा रिमाइंडर क्या होगा? इस बार हमारा रिमाइंडर होगा रनिंग सम मॉड के। समझ आ रही है ना? सारी अप्रोच बाकी सेम रहेगी, समझने वाली बात बस यही है। पिछले सवाल में ये थी, इस सवाल में ये है रनिंग सम मॉड के। जो उसका रिमाइंडर बचेगा वो हम स्टोर करेंगे डिक्शनरी में एज अ की। समझ आ गई? अब हम कोड स्टार्ट करते हैं और उसी तरह रनिंग सम तो हमने निकालना ही निकालना है। रनिंग सम इक्वल्स टू 0 और हमने एमपी बना लिया। एमपी में पिछली बार हमने दिया था 0 हमने कहा था उसको हम वैल्यू देंगे 1 क्योंकि 0 एक दफ़ा सीन हो चुका है। इससे पहली वाली का तो सम 0 है इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे रनिंग सम 0 है इस वजह से, लेकिन अब हम 0 को देंगे -1 क्योंकि हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं और ये आ जाएगा। सिर्फ सम को नहीं देख रहे हम, ये डिफरेंस आपने छोटे छोटे हैं लेकिन ख्याल रखना है। अब जो है हम लूप लगा देते हैं यहाँ पे अरे पे
for I and n enumerate nouns। चलो यहाँ पे चले गए रनिंग सम। हमें पता है एक ही चीज़ हमने इस पे तो कम से कम हमें ग्रिप हो गई है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आहिस्ता आहिस्ता हम सीख लेंगे। अब इसमें हमारा रिमाइंडर हमने बताया, रिमाइंडर में इसमें हमारा है रनिंग सम मॉड के, रनिंग सम मॉड के। पिछले वाले में क्या था, रनिंग सम माइनस के। अब हमने चेक, हमने बस ये करना है कि रिमाइंडर जो है वो हो एमपी के अंदर, बस ये हमारा चेक है। अच्छा नहीं, इन्होंने एक और भी चेक लगाया हुआ है लेंथ का, लेंथ चेक करनी है, ठीक है। रिमाइंडर एमपी के अंदर हो ये तो हमें पता ही होना चाहिए। इसके अलावा एक उन्होंने लेंथ का लगा दिया है, तो अब लेंथ का लगा दिया है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन देख लो कोर्स से। इफ आई माइनस एम पी रेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज ये हो जाएगा। हम उसके अंदर बस उसको स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। एम पी रेम इक्वल्स टू आई, फिर हो जाएगा रिटर्न फॉल्स। हाँ जी, तो समझ आ गई है। रिमाइंडर हमें समझ आ गया कि मॉड है, और रिमाइंडर हमने चेक करना है कि वो हमारी इस डिक्शनरी के अंदर ज़रूर पाया जाए, ठीक है। रिमाइंडर अगर होगा तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सिंपल ये हो गया। और अगर रिमाइंडर नहीं है तो उसमें हम वो इंडेक्स देंगे। काउंट में हम काउंट के पिछली बार क्या था, पिछली बार जो था वो इस तरह की मैपिंग थी, रनिंग सम माइनस के और इसकी वैल्यूज़ में हम काउंट लिख रहे थे, ठीक है। इस बार है रनिंग सम मॉड के और इसकी वैल्यूज़ में हम आई दे रहे हैं। आई जो है वो पहला इंडेक्स है जहाँ से सब अरे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जहाँ से सब अरे स्टार्ट होगी ना वो वाला इंडेक्स हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा, ये हम इसको देते रहेंगे, हर आइटेशन में नहीं देंगे। अगर उसमें नहीं होगा, रिमाइंडर मैपिंग नहीं होगा, तब हम इसको देंगे, ठीक है। और लेंथ के लिए हमने सिंपल जो है, क्योंकि एम पी रैम जो है हम इसकी वैल्यूज़ में क्या पड़ा है, वैल्यूज़ में रिमाइंडर तो इसकी की में है ना, और वैल्यूज़ में इसकी हमें इंडेक्स पता है कि इंडेक्स पता है। करंट इंडेक्स माइनस ओल्ड इंडेक्स करेंगे, अगर तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ रहा है तो इसका मतलब सब अरे लेंथ से बड़ी है। ये हमने स्टार्ट इंडेक्स डाला हुआ है सब अरे का इसमें, ठीक है। और हम जो है अभी करंट इंडेक्स देख रहे हैं। अगर स्टार्ट इंडेक्स माइनस करंट इंडेक्स 2 से बड़ा आ रहा है तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है और हमने ट्रू इसको दे देना रिटर्न। अब हम देख लेते हैं, समझ आप लोगों को आ गई होगी, कोड तो आसान ही था। सबमिट करके देखते हैं, हो जाए हो जाए हो जाए। नेट स्लो है शायद, रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया, दोबारा कर देते हैं। हो गया, सही है, सबमिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आगे हम फिर से सब अरे, अब इन्होंने ये लिखा हुआ है कि सब अरे सम डिविजिबल बाय के हो, और के इसमें भी के दिया हुआ है, ठीक है। आपको देखते साथ पता चल रहा है, अगर आप कर लो ना इस तरह के 3-4 सवाल प्रैक्टिस, तो आपको सवाल देख के पता चल जाएगा कि इसमें हमने प्रीफिक्स सम निकालना है। मतलब क्या हो रहा है, एक हमने देख लिया लेफ्ट सम, राइट सम वाला, रनिंग सम, ठीक है। ये मेजर चीज़ें होंगी बेसिक्स वाले में। इसके अंदर सबरे में जब से हम आए हैं, सबरे आएगा, उसका सम निकालना है या उसको मल्टीपल्स देखने हैं, डिवीजन देखनी है, और एक के आपको दिया हुआ है उसके इक्विवेलेंट करना है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न इस तरह से आराम से रिकग्नाइज हो सकते हैं। अब इसमें उन्होंने दिए हुए ये नाम से एक आपको अरे दे दी, के आपको 5 दे दिया, और सम उन्होंने कहा है कि डिविजिबल बाय 5 हो,
ठीक है, मतलब डिविजिबल बाय के हो, यहाँ पे जो है वो 5 है, तो फिर 4 5 9 10 और 10 माइनस 5 5, ये बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की कितनी अरेज आ रही हैं उसका काउंट उन्होंने देना है। तो अब मैपिंग तो हमें समझ आ गई, मैपिंग तो समझ आ गई ना। एक हमारा जा रहा है इस बार, ये पहली मैपिंग थी, ठीक है, रिमाइंडर सम माइनस के काउंट, रिमाइंडर सम मॉड के, और यहाँ पे इंडेक्स। और अब हमारी तीसरी मैपिंग होगी रिमाइंडर सम, रनिंग सम, रिमाइंडर सम बोली जा रही हूँ मैं, रनिंग सम मॉड के, और इसकी मैपिंग में फिर से काउंट आएगा, मतलब पीछे वाले दोनों को मर्ज कर दिया है इस तरह से, सही है। रनिंग सम मॉड के और इसकी मैपिंग में काउंट आएगा। मेरा ख्याल है अगर आपको मैपिंग आइडेंटिफाई कर लो ना आप, वही असल काम है, उसके बाद आप बाकी सब कुछ कर ही लोगे, ठीक है। और कोई इन्होंने लेंथ वगैरह की कंडीशन तो नहीं लगाई हुई, सही है। अब एक हम रनिंग सम लेते हैं, रनिंग सम 0 दे दिया। एक हमें रे बनानी है, नहीं रे नहीं बनानी, हमने काउंट रिटर्न करना है, ठीक है। मैप बनाना है और मैप में हम, अच्छा फिर से हम 0 और 1 दे रहे हैं। 0 और 1 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम काउंट दे रहे हैं, तो 0 एक दफ़ा आ जाता है तो हम 1 दे देते हैं। अगर हम इंडेक्स दे रहे हैं तो इंडेक्स में 0 किसी इंडेक्स पे हम नहीं दे सकते इस तरह से वैल्यू। 0 का इंडेक्स हमें नहीं पता ना, वो तो पीछे गुजर गया, तो इसको हम -1 कह देंगे, ये जो पीछे वाला है। हम तो इसकी बात कर रहे हैं अभी, तो ये इंडेक्स -1 हो गया, इस वजह से इस वाले में हमने -1 दिया था। काउंट को हम हाँ दे सकते हैं कि एक दफ़ा 0 अपीयर हो गया तो उसका एक काउंट हो गया 1। समझ आ गई ना? मैपिंग हमें समझ आ गई है, अब कोई मसला मेरे नहीं ख्याल से रहेगा। और काउंट हमने रिटर्न करना है, काउंट 0 हो गया। फॉर I in nums रनिंग सम प्लस इक्वल्स टू I होगा। उसके बाद रिमाइंडर क्या होगा? मॉड वाला, रनिंग सम मॉड के, ये रिमाइंडर आ गया है। उसके बाद काउंट क्या होगा? काउंट क्या होगा? काउंट क्या होगा? काउंट बिल्कुल जैसे पिछली बार हमने किया था, mp.get रिमाइंडर, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी 0। और इसको इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? +1, बिल्कुल वही पीछे वाला, इसमें कोई इस तरह का चेंज नहीं है। मतलब आप 3-4 सवाल कर लो, बिल्कुल सेम आगे वही सेम पैटर्न फॉलो होता रहेगा। mp.get रिमाइंडर 0, यहाँ पे +1। उसके बाद रिटर्न करना है हमने काउंट। इसको चला के देख लेते हैं एक दफ़ा। चल गया और ये सबमिट हो रहा है। और सबमिट हो गया, ठीक है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, रेंज क्यूरी वाले। ये रेंज क्यूरी का पैटर्न है। अच्छा, तो अब इसमें क्या हो रहा है? सवाल देखने में तो आसान ही लग रहा है। कैलकुलेट द सम ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन इंडेक्सेस, ठीक है। इंक्लूसिव इंडेक्स दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। इनपुट दे दिया उन्होंने। अब वो इसमें कह रहे हैं, ये उन्होंने एक अरे दे दिया है, ये अरे है, ये सम की रेंज है, ये सम की रेंज है और ये सम की रेंज है। आपने राइट माइनस लेफ्ट करना है। हमें पता है सम राइट माइनस लेफ्ट करके करेंगे, ये उन्होंने इधर वैसे बताया नहीं हुआ, ये हमने खुद से असल में बताना था, लेकिन हमें पता है सम करना है तो हम नम्स राइट माइनस नम्स लेफ्ट करेंगे। ये सम रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो हमें समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने दिया हुआ है, अब 0 से 2 तक है, इंक्लूसिव है ना, 0 1 2, तो ये क्या होगा? 1 आंसर आएगा। 3 - 2 1। अब 2 से 5 तक, 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या होगा? 3 - 5 + 2 - 1 -1 आंसर आएगा, सही है। इस तरह से सम रेंज चूज नम्स गिवन है। एग्जाम्पल समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब हमने ये 2 फंक्शंस बनाने हैं और इन्होंने क्लास बनाई हुई है, तो हम उस हिसाब से करेंगे। सम रेंज का फॉर्मूला मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे हम न्यू खोल लेते हैं। सम रेंज का फॉर्मूला हमें पहले ही पता है, राइट माइनस लेफ्ट होता है, ठीक है ना। जाहिर है सम निकलना ही ऐसे होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हमें कुछ नया नहीं था। इसके अलावा क्या है?
इसके अलावा ऊपर जो है हमने इनिशियलाइजेशन करानी है, ठीक है। तो वो एक ये चीज़ बनेगी कि हम एक रिज़ल्ट की लिस्ट बना दें जिसकी लेंथ नम्स जितनी ही हो, ठीक है, और उसके अंदर हम रनिंग सम और करंट सम डालते रहें, ठीक है, ताकि एक अरे बन जाए। वो कुछ इसमें मुश्किल है ही नहीं, फिर भी कर लेते हैं हम। वैसे तो अप्रोच से आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, पता नहीं क्यों बना ये सवाल, लेकिन चलें। सेल्फ डॉट ट्रेस बना दिया, उसको हमने 0 स्टार लेन नाम्स +1 कर दिया, ठीक है। और फिर फॉर I in range len nums और उसके बाद भी कुछ नहीं जा रहा है इसका। सेल्फ डॉट रेज I+1 हमारा होगा इक्वल्स टू सेल्फ डॉट रेज I, और इसमें अब हमने क्या ये कर दिया, हाँ हमने करना है रनिंग सम प्लस करंट सम। करंट सम हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी बन गई है, अरे बिल्ड हो गई है, मेरा ख्याल है इतना ही होना है। और इसमें हमने बता दिया राइट माइनस लेफ्ट होगा रिटर्न सेल्फ डॉट रेज right+1 माइनस सेल्फ डॉट रेज लेफ्ट, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। चल गया, सबमिट करवाते हैं। ओके, एक्सेप्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी रेंज सम की हुई वाले, अच्छा वैसे सभी सम वाले क्वेश्चन करने में मज़ा आया था, रेंज सम की हुई के मज़े के नहीं है। इसमें क्या है, इसमें 2D मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपने सम निकालना मैट्रिक्स में। अच्छा पहले हमने अरे में एक सिंपल अरे में निकाला, अब 2D अरे में निकालने, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यह निकालने मुश्किल होगा। इसमें इस वाले में आपको पता चल गया आपने बिल्ड करना है 2D मैट्रिक्स वाला, और इसमें आपने सम निकाल लेना होगा। अब एक फार्मूला लगना है, वही मैं आपको बता देती हूँ, कर आप खुद लेंगे, है ना। अब कैसे होता है ये, कैसे निकालते हैं हम, आपको पता है मैट्रिक्स का। एक सेकेंड, ये इन्होंने एग्जांपल क्या दी हुई है यहाँ से समझ लेते हैं। ये सारी है ये जो 3 वाले आखिर के, ये आपके सामने हैं, ठीक है। 2 1 4 3 ये जो है ना ये, अच्छा यहाँ से लेके ये जो रेड बॉक्स है इसमें आपका पहला सम निकला हुआ है 3 4 5 6 7 8 8 बिल्कुल सही आया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आपने 2 1 यानी कि और 4 3 आपको इंडेक्सेस दिए हुए हैं, 0 1 2 0 1 2 1 यहाँ पे आ गया, और 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4 3 यहाँ पे आ गया। समझ तो अब आपको आ गई होगी किस तरह से कर रहे हैं हम, है ना। अब इसका जो है फॉर्मूला सिंपल सा है, पहले तो आपने यहाँ पे बिल्ड कर लेना है, वही उसी तरह से मैट्रिक्स बना लेना है जिस तरह से हमने ऊपर वो बनाया था, और उसके बाद आपने रोज़ और कॉलम्स तक उसका वो रख लेना ना, रोज़ और कॉलम्स की एडजस्ट कर लेनी है। अच्छा सम जो है, सम किस तरह से निकलेगा, सम वाला फॉर्मूला इसमें है। सम अब आपको पता है एक इन्होंने अच्छा इस तरह से दिए हुए, रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। हमने इसी तरह से किया ना, 2 1 और 4 3 ये दिया हुआ है। अब इसमें हम एक ऊपर वाला सम अच्छा यहाँ पे आसानी से निकाल रहे हैं। ये बेसिकली शॉर्टकट इसमें ये होगा, ये है ना। अब आपको पता है आपको इतना हिस्सा चाहिए, आप इसमें ऊपर वाला टोटल सम में से ऊपर वाला माइनस कर दो, लेफ्ट वाला माइनस कर दो। ये सिंपल सी बात हमें समझ आ गई है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा, वो एक्स्ट्रा हिस्सा रिमूव करके रिमेनिंग जो रह जाएगा वो आपका आउटपुट होगा। तो उसी तरह से आप कर लोगे। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, वैसे नहीं सेल्फ डॉट होगा, और रिजल्ट आप ऊपर आप बना लेंगे, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। रो 2 और कॉलम 2 उन्होंने दिया हुआ है,
रो 2 + 1 और कॉल 2 + 1। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये अब आप लोग खुद कर लेंगे। प्लस सेल्फ डॉट ट्रेस होगा रो 1 और कॉलम 1 जो उन्होंने दी हुई है, ठीक है। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना वो आपने माइनस करना है। एक्स्ट्रा पार्ट अब आपका क्या होगा, ऊपर वाला एरिया और लेफ्ट वाला, जो ऊपर वाला और लेफ्ट वाला कॉमन एरिया आपके पास आया है ना वो आपने माइनस करना है इसमें से, ठीक है। वो अब माइनस कैसे करना है, एक तो आपके पास ये वाली ऑप्शन होगी रो एज इट इज आ जाए और कॉलम जो है +1 हो रहा है, और एक है रो +1 हो रही है और कॉलम एज इट इज रह रहा है, ठीक है। तो ये हम लिख रहे हैं और यहाँ पे रो +1 हो रही है और कॉलम एज इट इज रह रहा है, ठीक है। कॉलम फिर हम 1 वाला लेंगे क्योंकि हम ऊपर और लेफ्ट वाला माइनस कर रहे हैं जो कॉमन हिस्सा है। उसके बाद ये जो है ये 1 हो जाएगा और ये इस तरह, बिल्कुल ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका और ऊपर आप बिल्ड कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, ये मसला नहीं है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट वाले पे। अच्छा, तो नेक्स्ट वाला है हमारा एडवांस वाले स्टार्ट हो रहे हैं, अब एडवांस वाले हम करने लगे हैं, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ वेज टू स्प्लिट अरे। अब ये कोई हमें मज़े का सवाल लग रहा है। फोर्थ पैटर्न हमारा स्टार्ट हो चुका है। You are given a zero-indexed integer array nums of length n. Nums contains a valid split at index I. Following that 2 over आ जाएगा, ठीक है। array को आपने स्प्लिट करना है कि जो I + 1 एलिमेंट्स का सम है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो लास्ट एलिमेंट्स के, ठीक है। कुछ हमें लेफ्ट सम राइट सम की आ रही हैं वाइब्स से, खैर हम देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। इस array को स्प्लिट करने के उन्होंने कहा है 3 पॉइंट्स थे। एक हम 10 पे स्प्लिट करते हैं। अगर हम 10 पे स्प्लिट करते हैं तो I + 1 मतलब कि एक तो ये जीरो इंडेक्स है और +1, यानी कि 10 जो है वो इंक्लूड होगा। 0th इंडेक्स पे कर रहे हैं तो 10th इंक्लूड होगा। 10 का सम 4 - 8 + 7 से छोटा है, बड़ा है। 10 का सम 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। हाँ, तो ये वैलिड स्प्लिट है। उसके बाद हमने कहा 1 पे करेंगे तो 10 4 आ जाएगा, इसको ले लिया, और -8 7 आ जाएगा, ये भी वैलिड है। उसके बाद हमने कहा 10 4 - 8 करेंगे और 7, ये इनवैलिड है क्योंकि 6 < 7। समझ तो अब सवाल की तो आपको समझ आ ही गई होगी, ठीक है। अब इसको हम सोचते हैं कैसे करना है, अप्रोच सोच लेते हैं। हाँ जी, तो अप्रोच में हमें पता है कि बिल्कुल वैसे ये लेफ्ट सम राइट सम वाले से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हमें लेफ्ट सम और राइट सम अकेले इस तरह से निकालने की, हमें एक्सप्लिसिटली निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है जैसे कि इसका 2 बातें पूछी हुई हैं, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप जिस इंडेक्स पे पार्टीशन कर रहे हो ना वो आपका करंट सम यानी कि उस वक्त तक का जो रनिंग सम आपका होगा। अगर इस पे कर रहे हो तो इस वक्त तक का रनिंग सम जो आपका होगा इसको इंक्लूड करके वो जो है आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए आपके टोटल सम माइनस रनिंग सम के, जो कि आपका रिमेनिंग सम है। इसको समझ लेते हैं एक दफ़ा। अब आपकी ये क्या दी हुई थी, 10 4 - 8 7, 10 4 - 8 7, ठीक है। क्या है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपका जो जिस इंडेक्स पे आप हो 0 1 2 3 इसको इंक्लूड करके जो आपका रनिंग सम बनेगा वो ये आपका टोटल सम और ये आपका रिमेनिंग सम, ठीक है। रिमेनिंग सम आपको पता है ये होता है टोटल सम माइनस रनिंग सम, बस ये इतनी सी बात है। और आपने चेक क्या करना है कि आपका रनिंग सम हमेशा बड़ा हो या इक्वल हो टोटल सम माइनस रनिंग सम। एक कंडीशन है, बाकी सब को वैसे ही आप कोड कर लेते हैं। रनिंग सम हमारा 0 हो, टोटल सम हमारा सम नम्स होगा, अच्छा था, फिर फॉर
I in range len nums -1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट साइड पे एटलीस्ट 1 कैरेक्टर तो होना ही होना चाहिए है, ठीक है ना, ये बात हुई है। और उसके बाद रनिंग सम में हम नम्स आई ऐड करते रहेंगे, ठीक है। रनिंग सम आ जाएगा हमारे पास, और हमें अभी हमने फार्मूला बताया है रनिंग सम, और कंपैरिजन हमने करना है रनिंग सम का और रिमाइंडर सम का। रनिंग सम हमारे पास ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, और जो रिमेनिंग सम है वो टोटल सम माइनस रनिंग सम है। कंडीशन क्या लगेगी, अगर रनिंग सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल सम माइनस, ये जो वेरिएबल्स के नाम है ये आप लोग खुद से ही कर सकते हैं, इसमें मैं ज़रा शॉर्ट करके लिख रही हूँ। तो फिर क्या होगा, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, फिर हमारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। काउंट का तो हमने वेरिएबल ही नहीं बनाया, काउंट तो रिटर्न करना है। काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और एंड में हमने काउंट रिटर्न कर दिया। जब तक ये इससे बड़ा होगा और हमारे पास सम आते रहेंगे तो काउंट प्लस होता रहेगा, उतनी दफ़ा काउंट में उतनी हम स्प्लिट्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये चल रहा है, सबमिट करवा के देख लेते हैं। और ये सबमिट हो गया सही। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। मैक्सिमम स्कोर ऑफ स्प्लाइस्ड अरे, ये मेरा ख्याल है हमारे पास पहला हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया, चलें करते हैं, मज़ा आएगा। 0 इंडेक्स्ड इंटीजर अरे, 2 अरेज दी हुई हैं, उनमें हम स्वैपिंग कर सकते हैं, और ऑपरेशन वंस और नॉट डू एनीथिंग, और फिर अगर मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर गेट करना है हमने, ठीक है। अब जैसे कि हम दो हमारे पास अरेज गिवन है, सवाल समझते हैं पहले। nums1 और nums2, ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने आउटपुट मैक्सिमम करने, जो इसका टोटल सम है इसको मैक्सिमम करना है, ठीक है। अब इसको हमने एक सब अरे स्वैप करनी है। कभी भी आप एक एलिमेंट स्वैप नहीं कर सकते। आपको लग रहा है यहाँ पे एक एलिमेंट स्वैप हुआ लेकिन एक नहीं हुआ, क्योंकि ये 60-60-60 है, तो इस वजह से 60-90 और यहाँ पे 90 वहाँ पे चला गया। नहीं, ये एक तो नहीं हुआ, कहीं एक हो सकता है। एक सेकेंड, choose left equals to 1 right equals to 2 becomes, अच्छा ठीक है, ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ पे जो है लेफ्ट इक्वल्स टू 3 राइट इक्वल्स टू 4 वी हैव नम्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। इसमें हम 70 और 30 को उस तरह में लेके हैं और नम्स 2 का हमने मैक्सिमम सम कर दिया। हमने इन दोनों अरेज में से जिसका मैक्सिमम सम होगा वो रिटर्न करनी है। ज़रूरी नहीं है कि इसका मैक्सिमम हो, ये भी हो सकता है कि आप मैक्सिमम कर सको, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप एज इट इज़ रिटर्न कर दोगे, अगर कर सकते हो तो फिर करना है। अब इसकी अप्रोच कैसे सोची जा सकती है, मैक्सिमम सम की अप्रोच कैसे सोची जा सकती है, हमें ये पता चल गया कि पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या एक कॉमन सेंस हमारी ये कहती है, पहले सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि क्या हमें स्वैपिंग की ज़रूरत है भी कि नहीं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्वैपिंग की ज़रूरत है भी कि नहीं, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। हमारे पास दो हैं, एक n1 है और एक n2 है, ठीक है। अब अगर हम n2 माइनस n1 करके देखें और हमारे पास आंसर या तो पॉजिटिव आ सकता है या फिर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। अगर नेगेटिव आंसर आ गया इसका मतलब तो ये है कि हम लॉस में जा रहे हैं, या फिर अगर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो ज़ीरो पे तो अगर हम स्वैप करें ना करें एक ही बराबर है, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर आ गया इसका मतलब कि n1
n2 से बड़ा है, हमें स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव आंसर आए इसका मतलब n2 n1 से बड़ा और हमें स्वैप करना चाहिए, हमें फ़ायदा होगा। तो हम ये फॉर्मूला बना लेते हैं गेन का। हम कहते हैं जी गेन इक्वल्स टू n2 माइनस n1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, पहला फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें पता चल जाएगा गेन के फॉर्मूला से कि हमें स्वैपिंग करनी भी है कि नहीं करनी। अब जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें स्वैपिंग करनी है कि नहीं करनी, उसके बाद ये सोचना है कि कैसे करनी है। सही है। अब इसमें हमें सब अरे चाहिए। ठीक है, सब अरे के लिए इसमें अगर हम स्लाइडिंग विंडो से सवाल करें, सही है, उसका एक आसान सा पैटर्न है। सब अरे के लिए या तो हम एक्सटेंड करते हैं, सब अरे चाहिए हो तो हम एक्सटेंड करते हैं, या फिर अगर हमारा ब्रेक पॉइंट आ जाए ना और सब अरे एक्सटेंड ना हो सकती हो तो फिर हम ज़ीरो करते हैं। अब ये चीज़ देख के ना बहुत से लोगों को फार्मूला पता चल गया होगा हमने कोड में क्या करना है, समझ आ गई है। ठीक है, और उसके बाद जो है अब हम कोड करना शुरू करते हैं। अब लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अच्छा एक और चेक भी लगेगा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैक्सिमम जो है हमने nums1 को ही मैक्सिमम करना है। यहाँ पे देखो हमने nums2 को मैक्सिमम किया और nums2 के अंदर जब स्वैप हुआ है तो उसका आउटपुट मैक्सिमम में आया 220। nums1 ने तो नहीं मैक्सिमम दे सकता, अगर हम 50-50 भी यहाँ पे भेजें तब भी nums1 हमें मैक्सिमम नहीं दे सकता। समझ रहे हो ना? तो अब इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए बेहतर है हम एक और फंक्शन बना लें और उसमें हम पैरामीटर्स पहले nums1 nums2 भेज दें, फिर nums2 nums1 भेज दें। सही है ना? तो अगर हम इस तरह का फंक्शन बना लें, ओके गेन हमें चाहिए असल में, और इसमें हम n1 और n2 भेज देंगे क्योंकि हमने पीछे हमने फॉर्मूला लिख लिया n1 n2 का। और हमने कहा है जी गेन होता है, गेन हमने निकालना है n2 माइनस n1 से, वो हम आगे निकालेंगे। और इसके अलावा हमने ये कह दिया है कि हमने ये वाला भी फार्मूला अप्लाई करना है, या तो हम एक्सटेंड करेंगे या फिर ज़ीरो करेंगे। और ये किसको करेंगे, अगर हमने एक्सटेंड करना है तो हम करंट गेन को एक्सटेंड करेंगे, और अगर ज़ीरो भी करना है तो करंट वाले को ज़ीरो कर देंगे और आगे वाले को काउंट करना शुरू कर देंगे। तो फिर करंट गेन ये भी ज़ीरो रख लिया। ठीक है, फिर अब लूप लगा दिया फॉर इन रेंज लेन n1 तक का हमने लूप लगा दिया। ठीक है, अभी हम कंसिडर कर रहे हैं n1 को मेन। पैरामीटर्स चेंज करके जब nums1 और nums2 और nums2 और nums1 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, गेन का हमने फॉर्मूला बताया था जी, गेन इक्वल्स टू n2i माइनस n1i, हर एक के लिए चेक होगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो फिर ही फ़ायदा स्वैप करने का। ठीक है, और करंट गेन का भी हमने लिख दिया है। करंट गेन के लिए हमने सी जी दिया है। करंट गेन जो है वो होगा मैक्स होगा 0, सी जी प्लस गेन। देखो अब अगर गेन नेगेटिव आ गया फिर तो करंट गेन हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, 0 ही रहेगा। ठीक है, या तो एक्सटेंड होगा या फिर वहीं पे हम उसको 0 कर देंगे। उसके बाद अब हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम गेन जो होगा। मैक्सिमम गेन रिटर्न करना है तो एक हम और मैक्सी बना लेते हैं, और हम मैक्सी को कंपेयर करते रहेंगे। हाँ, मैक्सी इक्वल्स टू मैक्स, या तो सी जी होगा या फिर मैक्सी खुद ही होगा। ठीक है, और इसके बाद हमने रिटर्न क्या करना है, मैक्सी रिटर्न कर देंगे। रिटर्न मैक्सी, यहाँ तक हमें समझ आ गई। ये दोनों फार्मूलाज तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अब जो है, अब हमने दोनों में फंक्शंस में पैरामीटर स्वैप करके डालने हैं। ठीक है, पहले हम सम निकाल लेते हैं। जो हमारे पास है sum1 इज सम nums1 और sum2 इज टोटल सम। ये निकल रहे हैं असल में, तो ये क्यों निकाल रहे हैं, सवाल ये है कि ये क्यों निकाल रहे हैं।
इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम जब स्वैपिंग करें तो उसके बाद इसमें ऐड होके वो स्वैपिंग वाली वैल्यू ऐड हो और उसके बाद वाला जो मैक्सिमम गेन है वो ऐड हो इसमें, तो उसके बाद हमें मैक्सिमम सम मिल सके। अब इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो है पार्ट 1 में हम ये कह रहे हैं, पार्ट 1 क्या होता है, आइटरेशन 1 में हम ये कह रहे हैं कि इसमें हम सम 1 जाए और जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया है ना गेनी का, इसके अंदर हम nums 1 कोमा nums 2 इस तरह करके भेजते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही पैरामीटर्स पहले जा रहे हैं। दूसरी वाली में हम कह रहे हैं कि हम sum 2 भेजें और उसके अंदर जो हमने गेनी का फंक्शन बनाया है उसमें हम nums 2 कोमा nums 1 भेजते हैं। ठीक है, पैरामीटर स्वैप करके भेजते हैं। फिर उसके बाद जो इनका मैक्सिमम है, एक सेकंड ये तो है, ये फंक्शन से बाहर है, गिनी के फंक्शन से ये दोनों चीज़ें बाहर हैं। अच्छा नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, इसको इस तरह करना पड़ेगा, गिनी से तो बाहर है ये। ठीक है, इंडेंटेशन इसकी सही लग रही है। सही लग रही है, सही है। अब इसके बाद हमने मैक्स रिटर्न करना है। रिटर्न इन दोनों का जो मैक्स होगा ना I1 कोमा I2 का, वो हमने रिटर्न करना है। देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल गया, वाह, वो नाइस, चल गया। ठीक है, समझ तो हमें आगे फार्मूलाज हमने पहले ही समझ लिए थे, समझने वाली चीज़ें फार्मूलाज ही हैं। अभी AIML में जाएंगे और ज़्यादा मैथ्स पढ़ता जाएगा हमारा। और ये सबमिट भी हो गया, बेहतरीन हो गया। अब हमारा सवाल आ गया कॉर्पोरेट फ्लाइट बुकिंग्स। अच्छा, ये और अगला है कार पूलिंग। अच्छा ठीक है, कार पूलिंग और कॉर्पोरेट फ्लाइट बुकिंग वाला जो है ये डिफरेंस अरे वाले से सवाल है हमारा। ठीक है, डिफरेंस अरे वाला मेथड। अब इसमें जो है ना ये पैटर्न बहुत ही आसान है, देखते साथ ही पता चल जाएगा। इसमें हमने आपको बुकिंग्स बता दी हैं, उसमें फर्स्ट लास्ट और सीट्स उन्होंने बता दी हैं। ठीक है, अब उन्होंने रेंज इतनी क्लियर कट बताई हुई है, उन्होंने बता दिया फर्स्ट शुरू कहाँ से होगा, आखिर कहाँ से होगा, आपने निकालना क्या है, क्या करना, हर चीज़ गिवन होगी और हर चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, और उसमें से आपने बस निकालना है। आपको ये भी पता चल रहा है फर्स्ट लास्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये पता चल रहा है ये क्या है, टू फ्रॉम और नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ये भी आपको पता चल रहा है। बिल्कुल सेम इस तरह के डिफरेंस रेट वाले सवाल होंगे और मेथड भी सेम होगा। अभी क्या रहा है, और इसका फॉर्मूला एक ही होगा, एक लाइन बस आपने याद रखनी है। जो आपका स्टार्ट होगा ना उसमें आपने ऐड करना है और जो आपका एंड होगा उसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, हम कर रहे हैं डिफरेंस अरे वाला। डिफरेंस अरे में जो आपका स्टार्ट होगा उसमें आपने ऐड करना है और जो आपका एंड होगा उसमें आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये कुल कहानी है डिफरेंस अरे वाले सवालों की। ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं रहेगा। अब उन्होंने कह दिया जी बुकिंग कर दी है, इस तरह से आउटपुट उन्होंने ये दिया है और ये किस तरह दिया है उन्होंने समझा दिया। सवाल समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। एक उन्होंने n की रेंज दी है जो कि 1 से 5 तक जा रहा है। ठीक है, फ्लाइट के लिए बस चल रहे हैं। अब बुकिंग्स के अंदर ये बुकिंग्स की अरे है, इसके अंदर फर्स्ट ये है, लास्ट ये है और सीट्स ये हैं 1 और 2, यानी कि 1 से लेके 2 तक 10 सीट्स हैं, 2 से लेके 3 तक 20, 2 से लेके 5 तक 25 सीट्स हैं। और एंड में आपने टोटल सीट्स बतानी है 1 से लेके 5 तक किस किस में कितनी है, और ये इन्होंने सम कर लिया। ठीक है, अब आपको बात तो समझ आ गई कि स्टार्ट में ऐड करना है और एंड में सब्ट्रैक्ट करना है। अभी मैं करके दिखा देती हूँ आपको। चलें स्टार्ट करते हैं। कैप्स लॉक ऑन है। चलें अब हम बना लेते हैं जी, एक लूप लगाते हैं। पहले तो लूप इस तरह लगेगा, फॉर फर्स्ट लास्ट और जो सीट्स हैं
बुकिंग्स में इसके लिए हमारा लूप लग रहा है, और अब इसमें हमने अच्छा एक रिज़ल्ट की अरे भी तो बनेगी ना, रिज़ल्ट की भी तो बनेगी जिसके अंदर हमने सारा स्टोर करना है। अब रिज़ल्ट में फर्स्ट में हमने ऐड करते जाना है, ठीक है, इसमें हमने ऐड करते जाना है, और लास्ट में हमने सब्ट्रैक्ट करते जाना है। और लास्ट हमने, क्योंकि इसमें n गिवन है तो हमें ये भी चेक करना है कि लास्ट जो है वो हमारा n से छोटा ही हो, ये ना हो लास्ट हम n से बड़ा जाएगा तब तो एरर वाली बात है, ठीक है। और रिज़ल्ट में हमारा लास्ट में माइनस होता रहेगा, एक में सीड्स ऐड होती रहेंगी, दूसरे में माइनस होती रहेंगी, और फिर से अब इसमें हमने आंसर का, क्योंकि हमने एक में ऐड करते जा रहे हैं, दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, अब आंसर का जो रनिंग सम होगा वो निकाल के हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमने एंड में टोटल रिटर्न करना है, ठीक है ना। चलिए जी, फॉर आई इन रेंज 1 से n तक हमारा जो रिज़ल्ट है i प्लस इक्वल्स टू रिज़ल्ट i माइनस 1, ये चीज़ तो हमें अब तक आ ही गई है, ठीक है ना। रिटर्न कर रहे हैं हम रिज़ल्ट को, देखें ये चल रहा है कि नहीं, समझ तो आपको आ गई है, मैंने बता दिया सिंपल मेथड है। ओह शिट, कॉपी कंक्लूजन राइट इन ड्राइवर नोट, अच्छा जी ये हमने गड़बड़ की है। रिज़ल्ट जो है अगर हम उसको इस तरह बनाते हैं 0 स्टैटिक n, और रिज़ल्ट में हम ऐड कर रहे हैं सीड्स, ठीक है अब चल गया, हाँ जी ये मस्त है। इसको सबमिट करके देखते हैं, सबमिट हो जाओ हो जाओ हो जाओ, सबमिट हो गया, वाह। अच्छा अब इसकी डिस्क्रिप्शन आसान सा मैंने आपको पॉइंट बता दिया, स्टार्ट में आपने ऐड करना है और एंड से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अभी अगर हम करके भी देख लें, अगर मैं आप कहते हैं तो मैं ड्राई रन भी कर लेती हूँ, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है 1 2 10, चलिए इसको यहाँ पे करते हैं 1 2 10 2 3 20 2 3 20 और 2 5 25 2 5 25, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा, स्टार्ट में हम ऐड कर लें, इनिशियली हमने सबको 0 0 0 कर दिए, सारी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है इनिशियली, क्योंकि हमने ये लाइन रिज़ल्ट में लिखी है 0 स्टार n वाली, ये शुरू वाली लाइन, ठीक है। तो ये सारी अब ज़ीरोज़ हैं, इस साइज़ के ज़ीरोज़ बन गए। अब और ये लाइन हमारी कौन सी एरर दे रही थी, वो इसलिए दे रही थी कि हमने 0 से इनिशलाइज नहीं करा था, ठीक है। अब ये सारे ज़ीरोज़ हो गए हैं, अब इसमें हम स्टार्ट में ऐड कर दें और एंड में सब्ट्रैक्ट कर दें, और हम सीड्स ऐड करें इस वाले में 1 2 10 में, ये तो हमारी सीड्स हैं सच, ये तो हमारी सीड्स हैं। और अब हमने बनाना है 1 2 3 4 5 एंड तक बनाना है, सारी इनिशियली ज़ीरोज़ हैं। अब हमने 1 में 10 ऐड कर दिया, और उसके बाद हमने ये असल में 0 इस तरह से 1 2 3 4 फर्स्ट -1 में 10 ऐड कर दिया, और इसमें से लास्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगले वाले में 20 है,
और वो 2 और 3 के दरमियान है। 2 - 1 में 20 ऐड कर दिया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ये माइनस है। उसके बाद 2 और 5 के दरमियान में है 25। 25 जो है इसमें हमने 25 ऐड कर दिया तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 45। ये एज इट इज़ 10 नीचे आ जाएगा और ये 25 ऐड करना है ना हमने इसमें, 25 इन सब में अब 25 25 25 ऐड हो जाएगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। 25 - 10 जो है 25 - 10 क्या होगा, 15 और ये 5 और ये 25, ठीक है। फिर इसका हमने रनिंग सम ऐड करना है बेसिकली, तो ये 45 + 10 -10 -20 और ये +25 करके ये वाले आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास 10 55 45 25 25, ठीक है। इसका एंड में हमें रनिंग सम इसीलिए निकाला है जो रिज़ल्ट का निकाला है, समझ तो अब आ गई होगी। उसके बाद कारपूलिंग वाली है, ये मैंने आपको बता दिया एज इट इज़ इसी अप्रोच से होना है। स्टार्ट में आप ऐड करोगे, एंड से आप माइनस करोगे, तो यही अप्रोच है कि एक आपको कहाँ से शुरू हो रहा है, फ्रॉम नंबर ऑफ पैसेंजर्स दिए हुए हैं, ये फ्रॉम दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और कैपेसिटी दिया हुआ है। वो कह रहे हैं फ्रॉम से 2 के दरमियान आप जितने भी नंबर ऑफ पैसेंजर्स दे रहे हो ना वो कभी भी आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये वाला फॉल्स क्यों है ये अब हम देख लेते हैं। 2 1 5 और 3 3 7 3 3 7, ठीक है। कैपेसिटी हमारी है 4। अब वो कह रहा है 2 पैसेंजर्स 1 2 3 4 5 6 7, 2 से लेके फ्रॉम तक, फ्रॉम से लेके 2 तक, ठीक है, 1 से लेके 7 तक जाएंगे। अब 2 पैसेंजर्स 1 से 5 तक तो जा रहे हैं, यहाँ तक 2 पैसेंजर्स हैं। अब 3 के ऊपर 3 और पैसेंजर्स आ गए तो 2 + 3 कितना हो गया, यहाँ पे 5 पैसेंजर्स हो गए, जबकि कैपेसिटी हमारी 4 की है, तो ये यहीं पे फॉल्स हो जाएगा। समझ आ गई प्रॉब्लम की। अब ये कैसे करना है, ये हम यही इसी तरह करते रहेंगे कि फ्रॉम पे हम ऐड करते रहें और 2 से हम माइनस करते रहें और उसके बाद एंड में उसकी बेसिस पे 2 या फॉल्स हो जाएगा। रनिंग सम जो है वो कैपेसिटी से छोटा होना चाहिए, कैपेसिटी से बड़ा नहीं होगा। 3 इसमें चीज़ें, एक आपने ऐड करना है, इस पर हम लिख लेते हैं फ्रॉम पर ऐड करो, 2 पे सब्ट्रैक्ट करो, रनिंग सम निकालो, वो कैपेसिटी से छोटा हो, ठीक है। और ये अब आप खुद कर लेंगे, आसान सा है। अब आया है ये सवाल, मेक सम डिविजिबल बाय p। चलें जी ये डिस्कस कर लेते हैं। गिवन एन अरे ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट सब अरे रिमूव करनी है। अच्छा, इस तरह के कई हम सवाल कर चुके हैं बेसिक लेवल में भी पहले, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला एज इट इज सवाल नहीं था, इससे मिलते जुलते थे। सम ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो हमने टोटल सम निकालना है और वो हम कह रहे हैं कि वो p का मल्टीपल हो, p से डिविजिबल हो, मतलब p का मल्टीपल हो। अगर वो केस ऐसा नहीं है और उसमें रिमाइंडर बच रहा है तो फिर हम कह रहे हैं उसमें से हमने कोई भी एक ऐसी चीज़ माइनस कर सकते हैं, इस अरे में से कुछ भी माइनस कर सकते हैं या कोई सब अरे माइनस कर सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट माइनस कर सकते हैं जिसकी वजह से वो डिविजिबल बाय p हो जाए, ठीक है। और हमने एट द एंड हमने रिटर्न करना है काम। अब हमने इस तरह के सवाल किए तो हैं लेकिन हमने रिमूव नहीं किया हुआ उनमें, ठीक है ना। अब ये कंडीशंस नोट कर लेते हैं। मल्टीपल हो p का मतलब हमें ये तो समझ आ गया, मॉडुलो वाला हमने जो सवाल किया था उससे कुछ मिलता जुलता होगा और हमें रिमाइंडर निकालना है और हमें पता है काउंट भी आना है, तो उस तरह से ये चीज़ें हमें समझ आ गई। लेकिन एक जो नई चीज़ है वो है
कि हमने रिमूव भी करना है। ये वाली नई चीज़ आई है और ये हमने नहीं किया। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या, हाँ ये तो हमें पता चल गया कि हमारा जो टारगेट है वो होना चाहिए कि हम इसका मल्टीपल हो, p का मल्टीपल हो। ठीक है, लेकिन इसमें कोई इसने सम वाली बात नहीं की, सम वाली बात की नहीं है। सम किया, सम ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 10 है, जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है। अब आप कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आप एक रनिंग सम निकालते रहो, रनिंग सम निकालो, रनिंग सम मॉड p करो, और वो अगर तो 0 है फिर तो ठीक है, अगर वो 0 नहीं है, अगर वो 0 नहीं है तो फिर आपके पास एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर, आपने जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपने चेक करना है, वो आपकी इस एक सीन की आप अरे बना लो, उसमें आ रहा है। अगर वो रिमाइंडर उसमें आ रहा है तो आप उस रिमाइंडर को ही तो आप मूव करना चाह रहे हो। ठीक है, रिमाइंडर का इंडेक्स आप सीन की अरेज में अगर स्टोर कर लो, वो आप इंडेक्स देख लो और आप उसको सिर्फ काउंट कर लो। ये स्टार्टिंग इंडेक्स आप इसमें स्टोर कर लो ना, और आप उसको काउंट कर लो कि हमारा करंट इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो कितना आ रहा है, उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, और वो एट द एंड आप रिटर्न कर दोगे। उससे आपको पता चल जाएगा आप सब अरे की लेंथ कितनी है, और आपने सब अरे की लेंथ ही तो रिटर्न करनी है एट द एंड। ठीक है ना, ये तो सवाल हमारा सॉल्व हो गया। दोबारा से एक दफ़ा लॉजिक समझ लेते हैं। हमने रनिंग सम निकालना है, रनिंग सम का मॉड लेना है, मॉड 0 आ रहा है तो सही है, अगर 0 नहीं आ रहा तो हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमने एक सीन की अरे बनाई हुई है, सीन की अरे में हम इंडेक्स से स्टोर कर रहे हैं रिमाइंडर के साथ। तो अगर तो वो इसमें हमें मिल रहा है कि इस इंडेक्स पे आ रहा है तो हमने ये स्टार्टिंग इंडेक्स किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसमें से इंडेक्स माइनस कर देंगे, करंट इंडेक्स माइनस ये वाला सीन वाला इंडेक्स, और इसके बाद हमें आउटपुट पता चल जाएगा। अप्रोच ये, अब हम कोड कर लेते हैं जल्दी से। चलिए जी, कोड कर लेते हैं। जो कोड है वो ये कहता है कि हमने, एक सेकेंड, टोटल सम निकाल लें। टोटल सम मॉड p पहले तो चेक करेंगे ना हम। हाँ जी, टोटल सम ts से लिखते हैं। ठीक है, आगे करो। ts हमने लिख लिया, ts हमने निकाल लिया सम नाम्स। अब ये भी तो हो सकता है उसको हमें ज़रूरत ही ना हो कुछ करने की, ऑलरेडी वो डिविजिबल बाय p हो। ठीक है, अब आपका जो आउटपुट हमें चाहिए वो ये है कि टोटल जो है मॉड p हो। ठीक है, अगर आउटपुट जो है वो आपका 0 आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही आ गया है, 0 आंसर रिटर्न कर देंगे, कोई उसकी लेंथ ही नहीं है जो हमने चेंज करना है हर की। उसके अलावा हम एक रनिंग सम निकाल रहे हैं। ठीक है, रनिंग सम भी 0 है। सीन की एक हम अरे बना रहे हैं, डिक्शनरी बना रहे हैं, तब से मैं अरे भूल जा रही हूँ, जिसमें हमने कहा है कि हम इंडेक्स स्टोर करेंगे पहला जिस पे वो रिमाइंडर अगर हुआ होगा। मतलब कि रिमाइंडर इन द सेंस कि हम रनिंग सम का जो मॉड लेके आंसर आएगा वो रिमाइंडर है, और रनिंग सम हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। और फिर हमने एक उसके बाद लूप लगा देना है, इन रेंज len nums ये हो गया। ठीक है, अब जो रनिंग सम है वो प्लस नम्स आया आता रहेगा। अगर हम इसमें थोड़ा चेंज करें, हम रनिंग सम की जगह रनिंग मॉडल भी कर लें, लाइक साथ साथ हम प्लस करते रहें और साथ साथ ही डिवाइड करते रहें उसको, क्या ख्याल है? थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा अप्रोच। वो वाला आप लोगों को काफ़ी हो गया, काफ़ी समझ भी आ गया होगा। इसमें अगर हम रनिंग मॉडल हो, साथ साथ हम सम निकाली जा रहे हैं और साथ साथ ही मॉड p करी जा रहे हैं। ठीक है, एट द एंड रिमाइंडर क्या है?
रिमाइंडर हमारा है कि जो हमारा रनिंग मॉडलो आ रहा है वो और माइनस जो हमारा आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट में एक दफ़ा हमने ये निकाल लिया ना, मॉडलों में भी हमने ये कर लिया, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब अगर तो रिमाइंडर हमारा सीन में है तो फिर तो ठीक है, फिर तो हमें लेंथ मिल जाएगी। हमने लेंथ ही तो रिटर्न करनी है, मिनिमम लेंथ रिटर्न करनी है, ठीक है। कि मिनिमम नंबर्स रिमूव करें और उसके बाद हमारे पास आता है तो मिनिमम लेंथ के लिए हमें एक मिनी भी तो बनाना पड़ेगा ना। मिनी तो बनाया ही नहीं, मिनी बनाते हैं। यहाँ पे मिनी इक्वल्स टू 0 कर देते हैं और यहाँ पे हम मिनी देखते हैं। मेन या तो वो मिनी खुद होगा या फिर हमने अभी देखा करंट माइनस सीन का रिमाइंडर होगा, ठीक है। सीन में भी तो हम इंडेक्सेस स्टोर कर रहे हैं, हम बात पहले कर चुके हैं। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, एल्स केस में सीन में हम वो इंडेक्स डाल देंगे, रिमाइंडर में नहीं, रनिंग मॉडलों में हम वो इंडेक्स डाल देंगे। ये लॉजिक बिल्कुल इसी तरह पहले भी हमने की हुई है, इसमें कुछ नया नहीं है, सिवाय इसके कि हम रिमूव कर रहे हैं। फिर रिटर्न करना है हमने मिनी को। अगर मिनी जो है वो लेन नाम से कम है, अदरवाइज -1 रिटर्न कर देंगे। चला के देखते हैं, लग रही चल जाए। एरर आ गया, तथा एरर आएगा। टोटल इज नॉट डिफाइंड, टोटल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, पहले हम इसको टोटल लिखी जा रहे थे, ये हमने TS कर दिया था। उसके बाद रॉन्ग आंसर, क्या मसला हो सकता है? एक्सपेक्टेड जो है 1 है। एक सेकेंड, हमने टोटल सम निकाला, सम नम्स करके हमने उसके बाद का आउटपुट हमें चाहिए टोटल सम मॉड P। यहाँ तक ठीक है। अगर आउटपुट हमारा 0 आ रहा है तो फिर हम रिटर्न 0 करेंगे। उसके बाद हमने कहा हम रनिंग मॉडलों निकाल रहे हैं, वो हमने 0 किया। सीन हमने 0-1 कर दिया। मिनी बना लिया हमने, ठीक है। अब मिनी हमने पहले ही बहुत मिनिमम रखा है, उसको ज़रा मैक्सिमम कर लें। और आई रेंज में जा रहा है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में 0 आ रहा है या 1 आ रहा है तो फिर मिनी तो 0 चूज़ कर लेगा, ये मसला हो सकता है। हाई रेंज हम जा रहे हैं। फिर हमने कहा रनिंग मॉडलो जो है, रनिंग मॉडलो प्लस नम्स आई मॉड P हो जाएगा। और रिमाइंडर में हमने रनिंग मॉडलो -OP डाल दिया, लेकिन रिमाइंडर है मॉड भी तो आएगा ना। रिमाइंडर में हमने मॉड P नहीं लिखा, ये एक बहुत बड़ी गलती हमने कर दी है। फिर अगर रिमाइंडर सीन में है तो फिर मिनी जो है मिनी होगा या फिर I माइनस सीन हो जाएगा। और सीन जो है वो उसमें हमने फिर I डाल दिया और फिर रिटर्न कर रहे हैं। हम रन करके देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। ओ वाह, एक्सेप्ट हो गया। सबमिट करते हैं। और ये हो गया, पेस्ट हो गया। अब हमारा आखिरी सवाल, मिनिमम ऑपरेशंस टू रिड्यूस x टू 0। ठीक है, या तो आप लेफ्ट मोस्ट रिमूव कर सकते हो या राइट मोस्ट रिमूव कर सकते हो, और आपने x को 0 करना है, ये आपका टारगेट है। और आपने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिटर्न करने हैं। ठीक है, अब ये आपकी ये इसमें अपने 5 को 0 करना है, या तो आप लेफ्ट से रिमूव कर दो या फिर राइट से। मिनिमम ऑपरेशंस जो हैं वो आपके आ रहे हैं 2। लास्ट 2 एलिमेंट्स टू रिड्यूस x टू 0 3 2। एक ही साइड से उसने दोनों रिमूव किए कि आपको मिनिमम चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो। ऑल दो इसने दोनों से, अब आप दोनों एक साइड से करो या अलग अलग साइड से करो या जिस तरह भी करो, बस मिनिमम ऑपरेशंस होने चाहिए। इसमें सवाल में होगी स्लाइडिंग विंडो यूज़। ठीक है, x को 0 करना है, तो अब हमारे पास देखो
x को अगर हटा दें तो हमारे पास टोटल माइनस एक्स बच जाएगा। ठीक है, कैच ये है कि एक टाइम पे या तो लेफ्ट से रिमूव करना है या फिर राइट से रिमूव करना है और हमें मिनिमम ऑपरेशन चाहिए। अब जो है अगर हम इसको इस तरह से समझें, ये इस तरह का कोड भी हमने पहले कर लिया। अब हमें लेफ्ट या राइट दोनों एट अ टाइम एक्सेस नहीं करना, तो हम लेफ्ट सम राइट सम नहीं बना रहे। हम अगर एक कोई बनाए, हम अगर रनिंग सम लगा लें, ठीक है, और टोटल सम पहले तो निकाल लें। टोटल सम माइनस एक्स जो रिमाइंडर है वो बच जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर जो है वो या तो ज़ीरो होगा, यानी कि इसका मतलब है कि हम पूरी की पूरी अरे आ गई। ठीक है, या फिर अगर पॉजिटिव होगा तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है ये सोचना है। अब उसमें अगर हम जाएं और रनिंग सम निकालते रहें, ठीक है, ये हमने अब बात की टोटल सम की। टोटल सम हमें पता है टोटल सम माइनस एक्स हमारा टारगेट है, ये हमें चाहिए। अब अगर हम रनिंग सम की बात करें, रनिंग सम हमें चाहिए, रनिंग सम टारगेट के अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें उसमें से लेंथ निकालनी है। बातें कुछ समझ आ रही हैं, इनको लिखते हैं। चीज़ आसान सी और वही है जो सारा इस वक्त तक आप पढ़ते हैं। एक्स गिवन है, एक्स को आपने क्या करना है ज़ीरो मिनिमम ऑपरेशन में। ठीक है, अभी कैसे करना, अब आपके पास सबसे आसान हमारे पास जो हल होता है सम्स वाली चीज़ में, हम टोटल सम निकाल लेते हैं सम करके उसको। ठीक है, और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा टोटल सम माइनस एक्स। अब हमें रिमाइंडर को फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, टोटल सम माइनस एक्स बच गया। अब हम अगर एक लूप लगाएं और उस पर हम रनिंग सम कैलकुलेट करते जाएं, रनिंग सम अब कभी ना कभी जाके तो रिमाइंडर की इक्वल होगा ना। जब रनिंग सम रिमाइंडर की इक्वल होगा उसी वक्त हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, और इसके अलावा हम अब ये तो हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन अगर इन केस रनिंग सम रिमाइंडर की इक्वल नहीं होता तब क्या करना है। यहाँ पे तो हम सीधा सीधा लेंथ क्या है लिखा जा रहा है, लेंथ ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, करंट सम जब हमारा रनिंग सम उसके इक्वल आगे रिमाइंडर के तो हम लेंथ ले लेंगे, लेकिन जब वो नहीं आ रहा, रनिंग सम उससे बड़ा है या छोटा है, तो फिर क्या करना है। रनिंग सम में से हम ये हमारी अरे है, हमने इसमें से मिनिमम माइनस करना है ताकि x ज़ीरो हो जाए। अब x ज़ीरो करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो माइनस करना है। अगर हम यहाँ से माइनस करना शुरू करें, ठीक है, लेफ़्ट से हम माइनस करना शुरू करते हैं, लेफ़्ट या राइट दोनों से कर सकते हैं हम कह रहे हैं। अगर हम कहेंगे हम लेफ़्ट से माइनस करना शुरू कर रहे हैं तो फिर क्योंकि वो इक्वल नहीं है और हम लेफ़्ट से माइनस करेंगे, उसके बाद हम अगले में फिर चेक करें कि ये इक्वल है कि नहीं, फिर हम चेक करें। बार बार ये अगर लूप पे लगा दें तो फिर ये सही रहेगा। लॉजिक तो हमें समझ आ रही है, लॉजिक एक दफ़ा भी से टोटल सम निकालते हैं, हमें पता चल रहा है कि टोटल सम में से x माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर हमने चेक करना है, रिमाइंडर या तो रनिंग सम हम साथ साथ कैलकुलेट करते रहेंगे, या तो रनिंग सम और रिमाइंडर इक्वल आ जाएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर आ जाएंगे तो वेर एंड गुड हमें लेंथ मिल जाएगी, अगर नहीं आएंगे तो हम उसमें से स्टार्ट में से एलिमेंट माइनस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हम करके देखते हैं। हमने क्या बोला है, हमने बोला है हम टोटल सम निकाल रहे हैं, सम नम्स, ठीक है, और टारगेट इक्वल्स टू टोटल सम माइनस एक्स। ठीक है, टारगेट हमें पता चल गया। अब अगर तो टारगेट नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, फिर हम -1 रिटर्न कर देंगे। अगर टारगेट 0 पे जा रहा है, हम बात कर चुके हैं, टारगेट 0 पे जा रहा है, फिर तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी अरे ही रिटर्न करनी है, तो उसकी लेंथ रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है हमने कहा था हम लेफ़्ट वाले को यूज़ करेंगे, उन्होंने हमें ऑप्शन दिया है रनिंग सम हमने निकालना है, और एक हमने क्योंकि लेंथ में से मैक्सी करना है तो वो भी हम अभी टाइमली बना लेते हैं। उसके बाद फॉर आई इन रेंज लेन
नम्स किया और उसमें हम रनिंग सम में नम्स आए ऐड करी जा रहे हैं, ठीक है। और जब तक रनिंग सम हमारा टारगेट से बड़ा है, यानी कि उसकी इक्वल नहीं आ रहा हमारा रनिंग सम, तब तक हम रनिंग सम में से नम्स लेफ्ट माइनस कर जा रहे हैं। एक तरफ से हमने कहा था हम माइनस करेंगे, ठीक है। लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया। और फिर अगर हमारा रनिंग सम इक्वल्स टू टारगेट आ गया तो फिर हमें पता है कि हमारा जो मैक्सी है वो मैक्सी कोमा इंडेक्स माइनस लेफ्ट वाला पॉइंटर जो हमने बनाया वो +1 आ जाएगा। फिर एट द एंड हमने रिटर्न कर देना है लेम नम्स माइनस मैक्सी, फिर मैक्सी -1 नहीं है। equals to -1 else -1। एक्सेप्ट हो गया। और सबमिट भी हो गया। तो इतनी सी बात है, आज हम प्रीफिक्स सम वाला कर चुके हैं। अगली बार हम अगला पैटर्न डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी हमने सारे पैटर्न्स कर लिए हैं, तो इनको आप लोग खुद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई और प्रॉब्लम्स आप लोगों ने डिस्कस करनी है या इससे ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको लगता है इसका हो सकता है, तो डिस्कशन से ही हम लोग बेहतर कर सकते हैं और होपफुली आप लोगों को फ़ायदा होगा। चलें, डेडिकेशन ज़रूर रखनी है। डेडिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन और डिसिप्लिन ये ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता हम सॉल्व करते रहेंगे और अगर हम अरेज से ही सारे पैटर्न्स कवर कर लें तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ 80% प्रॉब्लम्स आपकी कवर हो जाएंगी। लेट्स सी अब क्या होता है। थैंक यू।